सबसे पहले तो आप भिन्न भिन्न चैनलों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों, आप सबका स्वागत है। और जितने भी चैनल को देखने वाले, सुनने वाले हैं, सबको राम राम है। और एक बार फिर नववर्ष 2026 की पत्रकारों के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों, हल्कावासियों और जिला वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला 2026 मंगलमय हो। और आज की जो विशेष प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप साथियों को याद किया गया है, तो आज है मनरेगा योजना को लेकर के पत्रकार वार्ता। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, जिला लेवल पे आज की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम आज का हमारा जो है मुख्य है कि मनरेगा में जो फेरबदल किए बीजेपी पार्टी ने 2005 में 7 सितंबर को मनरेगा संसद में पारित किया गया। उस समय के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे। तो 7 सितंबर 2005 को ये संसद में पारित करके, और इसका जो पहला चरण था 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसको लागू किया गया था पूरे भारत में। और इसका पूर्ण विस्तार 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू कर दी गई थी कांग्रेस सरकार में। हमारी सरकार थी मनमोहन जी और हुड्डा साहब की, ऊपर नीचे। तो मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते बीजेपी और उसकी जो बीजेपी आरएसएस और उसके सहयोग, जो मतलब एनडीए गठबंधन है, जो भी इसमें इसका वीवीजी श्री राम जी नाम लेकर के आए हैं। गरीबों के साथ ये अत्याचार कर रही है बीजेपी। श्री राम जी हम सबके भगवान, हमारे आराध्य श्री रामचंद्र भगवान का नाम लेकर के जो मनरेगा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये निंदनीय है। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे और इसके विरोध में आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं मोदी जी और उनकी एजेंसियों से और हरियाणा प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ये मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो योजना है, इसका नाम बदल करके श्री राम जी किया है। इसका आप फायदा बता दीजिए, एक भी फायदा बता दीजिए। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। और इसके जो नुकसान है मैं आपको संक्षेप में बताने का काम करूंगा। इसमें स्कीम पर 2005 में लागू की गई थी ये स्कीम। इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, केंद्र का और प्रदेश सरकार का भी। आज ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के नाम बदल रहे हैं, लेकिन इसमें इनका जो मुख्य एजेंडा है, महात्मा गांधी जी की फोटो, उनका नाम, उनका जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन चलाए, देश में बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी के नाम को बीजेपी मिटाने का काम कर रही है। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। और जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया है, इसमें नाम बदलने का काम कर रही है। मैं तो कहूंगा कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बीजेपी सरकार कर्जा तो ले रही है, अच्छी स्कीम लेकर के आए। और मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी और केंद्र सरकार से सवाल करता हूं कि हमारे प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ा है, आप उसका थोड़ा सा देखें। और पहले जो मनरेगा योजना थी 90% सेंटर देता था, 10% राज्य सरकारें देती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, 60% केंद्र सरकार देगी। हमारे प्रदेश पे इतना कर्जा हो रहा है, 40% पैसा कहां से देगी प्रदेश सरकार। उसके बाद महात्मा गांधी जी का नाम जो हटा रहे हैं, ये उनकी सोच को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब के, किसान के, 36 बिरादरी के साथ खड़ी है। ये होने नहीं देंगे हम। और एक बात और मैं सरकार से आज पूछना चाहूंगा कि हम तो कांग्रेस पार्टी तो केंद्र और प्रदेश में 2005-06 से लेकर के 14 तक हम इस योजना को चला रहे थे। अगर इतनी ही खामियां मनरेगा योजना में थी तो 14 से लेके 25 तक बीजेपी वाले क्यों चला रहे थे इसको? 11 साल से क्यों चला रहे थे? इसका मतलब आप गलत चला रहे थे। अभी आपको ये गलत लगने लगी। मनरेगा योजना
का नाम बदलना निंदनीय है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें ये जो मुख्य एजेंडा इनका है महात्मा गांधी की सोच मिटा करके, ये मेरे को लग रहा है कि महात्मा गांधी जी की फोटो भी नोटों से हटाना चाहते हैं। ये किसकी, अडानी की लगाएंगे, अंबानी की लगाएंगे, जो इनके मतलब जो रईस लोग हैं, पूंजीपति लोगों की ये पार्टी है, पता नहीं उनकी फोटो लगाएंगे। शायद ये महात्मा गांधी जी की फोटो भी हटाने का काम करेगी। बीजेपी और एजेंसी ने कभी भी भारत के विकास के बारे में नहीं सोचा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक है, उनके नाम पर गरीबों का छीना जाना निंदनीय है। मनरेगा नाम बदलकर बजट घटा दिया गया, काम के दिन आधे कर दिए गए, मजदूरों का अधिकार खत्म कर दिया गया, बजट खत्म, रोजगार खत्म कर दिया गया, पंचायत की ताकत छीनी जा रही है, सब कुछ केंद्र के हाथ में सौंपा जा रहा है। देश की आबादी का 2% वाला हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने में लगभग 50% का योगदान देता है। फिर भी केंद्र सरकार हरियाणा पर सबसे कम खर्च कर रही है। हरियाणा में प्रति मेडल खर्च सिर्फ 4.5 लाख, जबकि महाराष्ट्र में 13.5 लाख, एमपी और दिल्ली में 1.13 लाख करोड़, बिहार में 1.69 करोड़, यूपी में 7.75 करोड़, गुजरात में 11.21 करोड़ खर्च हो रहा है। खेलो इंडिया में 3500 करोड़ का जो बजट हरियाणा को सिर्फ 80 करोड़ मिला। कांग्रेस की पदक लाओ, पदक पाओ और स्पेट जैसी खिलाड़ी थी, इस नीतियों को बीजेपी ने खत्म कर दिया, जो कि निंदनीय है। करीबन 6 महीने से, आप लेबर पोर्टल की बात करेंगे, करीबन 6 महीने से लेबर डिपार्टमेंट की साइट को बंद करके रखा हुआ है इन्होंने, और गरीबों के अपूर्ण अधिकार को सरकार खा रही है। इसमें सरकार ने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% की हिस्सेदारी देती थी। कुल मिला के अगर बात करें बाबा जी बातों से है कि जो आम जन, जो गरीब मजदूर तबका, जो कहीं ना कहीं मनरेगा पर अपना जो है जीवन रोपण कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे दूर होता जाएगा। और लगता है कि इस तरह से इसका वित्तीय जो आप जैसे आपने बताया कि इसका जो वित्तीय वो है आना था, जो पैसा वो बंद कर दिया, बजट खत्म कर रहे हैं। तो आम मजदूर के साथ अगर केंद्र सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती यही लोग, तो आप इसके लिए अगला कदम क्या रहेगा? हम इसका अगला कदम है जो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय दीपेंद्र जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। हम एक भी गरीब के साथ, एक भी हरियाणा वासी के साथ जाति नहीं होने देंगे, और हम प्रदेश के साथ खड़े हैं, प्रदेश के साथ खड़े रहेंगे। गुरमीत जी, बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार भाजपा कहती है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार खत्म होता नजर आ रहा है? कांग्रेस इस पर क्या कुछ अपना जो है रणनीति बना रही है? गुरमीत जी, भ्रष्टाचार 1% भी खत्म नहीं हो रहा। 1500 करोड़ का घोटाला अभी आया। अनूप धानक जी मिनिस्टर थे बीजेपी सरकार में, और जगह जगह पे धांधलियां हो रही हैं। हॉस्पिटलों में दवाइयां, पट्टी, डॉक्टर कुछ नहीं है। सड़कों का टोहाना में आप देख लो, खस्ता हालात है। महंगाई का आप देख लो, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है बेचारा, गरीब आदमी, कांग्रेस के राज में किसान मजदूर सब सुखदायी था। आज त्राही मची हुई है चारों तरफ। राजेश जी, मनरेगा के नाम को चेंज करना सरकार की क्या मंशा मानते हैं? अभी मैंने बताया राजेश जी, पत्रकार साहब, कि मनरेगा का जो नाम चेंज किया है बीजेपी ने, ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम को, उनकी सोच को, उनको विचारों को देश से मिटाना चाहती है। हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं एक चीज दोबारा कहना चाहूंगा, हमारी आंगनबाड़ी वाली बहनें हैं, उनका मानदेय रुका हुआ है, हेल्परों का मानदेय रुका हुआ है, और जो मनरेगा मजदूरों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उनके टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, सारा कुछ पैसा मिलना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, इसकी जांच होनी चाहिए, एक एक भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अनिल विज जी कहते हैं, सैनी साहब कहते हैं,
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई ना जांच हुई सुशील जी। और इसका सिर्फ क्या है कि बीजेपी पार्टी, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी की मंशा और है, देश को तोड़ने की मंशा है। ये लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति और धर्म के नाम पे देश को बांट करके राज कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश में अभी पीछे 1 साल सवा साल पहले चुनाव था, हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी का राज बनाने का मन बना चुकी थी। इन्होंने वोट चोरी से, धांधली से और जाति पाति और हिंदू मुस्लिम कर करके अपनी सत्ता बनाई है, वरना कांग्रेस पार्टी का आज राज होता हरियाणा प्रदेश में। और एक विकास की गंगा जो हरियाणा प्रदेश में बहती, वो एक अलग योजना चाहूंगा कि वीवी जी श्री राम जी हमारे परमात्मा, सभी लोगों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, टोहाना वासियों के लिए हमारे लिए पूजनीय हैं, हमेशा पूजनीय रहेंगे। राजनीति में श्री राम जी का नाम इस्तेमाल करके, उनकी आस्था का इस्तेमाल करके बीजेपी खुद गुमराह कर रही है प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और ये मनरेगा का नाम जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना था, इसको जो चेंज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी इन्होंने नाम रखा है, इसलिए रखा है कि देश के लोग, प्रदेश के लोग श्री राम जी को अपना भगवान मानते हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब के सब लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये सब गुमर जाओगे। इसमें देखो 6 महीने से पोर्टल बंद पड़े हैं जी सर, वो पोर्टल बंद है, कोई पोर्टल के नाम पे सब धांधली हो रही है, पोर्टल बंद पड़े हैं, किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा। और एक सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से एक लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा, मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं वो हमारे हरियाणा से बाहर के हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा के कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर सब फेलियर हैं, हरियाणा के बच्चे नालायक हैं, वो बड़ी नौकरियों पे नहीं ले सकते। हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को चपरासी लगाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से बीजेपी सरकार को, क्या हमारे फतेहाबाद में, टोहाना में, हरियाणा में वो योग्य बच्चे नहीं है? हमारे तो हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको दबाने का काम कर रही है कि चपरासी हरियाणा के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर बाहर के बच्चे, ऐसा कुछ है। और मैं तो कहूंगा एचपीएससी चेयरमैन को भी बदल करके मतलब हरियाणा प्रदेश का कोई योग्य आदमी लगाया जाए, ताकि वो प्रदेश का भला सोचे। बाहर का जो एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो हमारे प्रदेश के लोगों का भला क्यों सोचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्यों सोचेगा? उन्होंने तो कह दिया कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे नालायक हैं, बड़ी नौकरियों के लायक नहीं है। क्यों नहीं है?